नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके कंप्यूटर के एक बेहद जरूरी हिस्से के बारे में जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चलो रैम के बारे में बात करते हैं। ये छोटा सा कंपोनेंट आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में बड़ा रोल निभाता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है। ये वो जगह है जहां आपका कंप्यूटर अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है। ये डेटा वही होता है जिसकी आपके कंप्यूटर को तुरंत जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई प्रोग्राम या फाइल जिसे आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा रैम का मतलब है कि आपका कंप्यूटर बिना स्लो हुए एक साथ ज्यादा काम कर सकता है। ये मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। इसे ऐसे समझो, अगर आपका कंप्यूटर एक डेस्क है तो रैम उस डेस्क की जगह है। जितनी बड़ी डेस्क उतने ज्यादा काम आप एक साथ कर सकते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो आपका कंप्यूटर उसे रैम में लोड करता है। इससे वो प्रोग्राम तेजी से एक्सेस हो पाता है। रैम जितनी फास्ट होगी उतनी ही तेजी से आपका कंप्यूटर उस जानकारी को एक्सेस कर सकता है। ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम्स जल्दी खुलेंगे, गेम्स स्मूथ चलेंगे और आपका कंप्यूटर बिना किसी रुकावट के काम करेगा। मल्टीटास्किंग भी आसान हो जाएगी क्योंकि रैम आपके कंप्यूटर को एक साथ कई काम करने की क्षमता देती है। लेकिन रैम सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये कैपेसिटी के बारे में भी है। आपके पास जितनी ज्यादा रैम होगी उतने ही ज्यादा प्रोग्राम्स और फाइल्स आप एक साथ खोल सकते हैं, और वो भी बिना आपके कंप्यूटर के स्लो हुए। ये खासकर तब जरूरी हो जाता है जब आप भारी सॉफ्टवेयर या गेम्स इस्तेमाल कर रहे हों जो ज्यादा मेमोरी की मांग करते हैं। तो चाहे आप एक हार्डकोर गेमर हो, एक क्रिएटिव प्रोफेशनल जो वीडियो एडिटिंग करता है, या बस कोई ऐसा इंसान जो कंप्यूटर के स्लो होने से चिढ़ता है, रैम आपके अनुभव को बेहतर बना सकती है। इसलिए अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सही रैम का चुनाव करना बेहद जरूरी है। अब अलग अलग टाइप की रैम के बारे में बात करते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में एक अहम भूमिका निभाती है। यह आपके सिस्टम को तेज और स्मूथ बनाती है, खासकर जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हों या हाई एंड गेम्स खेल रहे हों। आपने शायद DDR4 और DDR5 के बारे में सुना होगा। ये दोनों रैम के प्रकार हैं, लेकिन इनकी क्षमताओं और परफॉर्मेंस में बड़ा अंतर है। DDR का मतलब है डबल डेटा रेट, और नंबर्स इस टेक्नोलॉजी की अलग अलग जनरेशन को दिखाते हैं। हर नई जनरेशन में स्पीड और एफिशिएंसी बेहतर होती है। ये PS4 और PS5 की तुलना करने जैसा है, दोनों गेम्स चलाते हैं, लेकिन नया वाला ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। इसी तरह DDR5 रैम DDR4 से कई मामलों में बेहतर है। DDR4 काफी समय से स्टैंडर्ड रहा है और यह आज भी कई सिस्टम्स में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है और अब DDR5 ने मार्केट में अपनी जगह बना ली है। DDR5 रैम DDR4 से ज्यादा फास्ट, एफिशिएंट और ज्यादा कैपेसिटी वाला है। यह हाई एंड गेमिंग और प्रोफेशनल वर्कलोड्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? लेकिन क्या यह अपग्रेड हर किसी के लिए सही है? यह सवाल आपके बजट और जरूरतों पर निर्भर करता है। नए DDR5 के लिए अपने DDR4 को बदलने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि आपके पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। पहला, DDR5 ज्यादा महंगा है। ये शुरुआती दौर में हमेशा होता है जब नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। दूसरा, सभी मदरबोर्ड्स DDR5 सपोर्ट नहीं करते। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका मदरबोर्ड DDR5 के साथ कंपैटिबल है। तो अगर आपके पास पुराना सिस्टम है तो हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो। आपको मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों को अपग्रेड करना पड़ सकता है। लेकिन चिंता मत करो, हम कंपैटिबिलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। सही जानकारी और थोड़ी प्लानिंग के साथ आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का सही फैसला ले सकते हैं। चलो DDR4 के बारे में बात करते हैं। ये रैम टेक्नोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जिसने कंप्यूटर परफॉर्मेंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये काफी समय से मार्केट में है और इसने अपनी जगह बनाए रखी है। इसकी लोकप्रियता का कारण इसकी विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस है। इसका मतलब है कि ये सस्ता और आसानी से मिल जाता है। अगर आप एक बजट फ्रेंडली अपग्रेड की तलाश में हैं तो DDR4 एक बेहतरीन विकल्प है। DDR4 रैम आमतौर पर 2133 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3200 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड में आती है। ये रेंज इसे अलग अलग जरूरतों के लिए उपयुक्त बनाती है। ये आपकी कार के स्पीडोमीटर जैसा है, नंबर जितना ज्यादा, स्पीड उतनी ज्यादा। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम तेजी से काम करेगा। DDR4 अलग अलग कैपेसिटी में भी आता है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। 4 गीगाबाइट स्टिक से लेकर बड़े 32 गीगाबाइट स्टिक तक। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसे हर तरह के यूजर्स के लिए परफेक्ट बनाती है।
आप और भी ज्यादा रैम के लिए कई स्टिक्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। ये फीचर हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए बहुत उपयोगी है। तो चाहे आप सिर्फ वेब ब्राउज कर रहे हो, 4K वीडियो एडिट कर रहे हो या मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आपके लिए एक DDR4 कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। ये हर तरह के काम को आसानी से संभाल सकता है। DDR5 भविष्य है, लेकिन DDR4 अभी भी कई यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है। ये बजट फ्रेंडली है, ज्यादातर जगह कंपैटिबल है और अपग्रेड के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन है। और रोजमर्रा के कामों, कुछ गेमिंग और हल्के फुल्के प्रोडक्टिविटी टास्क्स के लिए काफी परफॉर्मेंस देता है। DDR4 रैम आज भी एक सॉलिड परफॉर्मर है। अब DDR5 के बारे में बात करते हैं। ये लेटेस्ट और सबसे बढ़िया रैम टेक्नोलॉजी है जो DDR4 के मुकाबले काफी बेहतर है। DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से शुरू होता है, जो सबसे फास्ट DDR4 से भी काफी ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है। DDR5 में हर स्टिक की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, जो 64 गीगाबाइट तक जाती है। सोचो कितना मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। DDR5 पावर के मामले में भी एफिशिएंट है, जिसका मतलब है कम गर्मी और लैपटॉप के लिए ज्यादा बैटरी लाइफ। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी की एक कीमत है। DDR5 अभी DDR4 से ज्यादा महंगा है। साथ ही इसका फायदा उठाने के लिए आपको एक कंपैटिबल मदरबोर्ड की जरूरत होगी। चलो DDR4 और DDR5 को आमने सामने रखकर देखते हैं। स्पीड, कैपेसिटी और पावर एफिशिएंसी के मामले में DDR5 बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं कि ये रैम का भविष्य है। लेकिन DDR4 अभी भी एक अच्छा और काफी काम का ऑप्शन है, खासकर अगर आपका बजट कम है। इसे ऐसे समझो, DDR4 एक भरोसेमंद टोयोटा कोरोला की तरह है, सस्ती और काम पूरा करती है। दूसरी तरफ DDR5 एक स्टाइलिश टेस्ला की तरह है, पावरफुल, फ्यूचरिस्टिक, लेकिन हाँ, इसकी कीमत ज्यादा है। तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी जरूरतों और बजट पर निर्भर करता है। अगर आप एक हाई एंड गेमिंग PC या बहुत ज्यादा काम वाला वर्कस्टेशन बना रहे हैं, तो DDR5 आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपका बजट कम है या आपके पास पुराना सिस्टम है, तो DDR4 अभी भी एक बढ़िया विकल्प है। भारत में कीमत और उपलब्धता। अब रुपये पैसे की बात करते हैं। भारत में DDR4 आसानी से मिल जाता है और काफी सस्ता भी है। आपको एक अच्छा 8 गीगाबाइट DDR4 स्टिक लगभग 2500 से 3000 रुपये में मिल जाएगा। 16 गीगाबाइट किट की कीमत लगभग 5000 से 6000 रुपये होगी। DDR5 नई टेक्नोलॉजी होने के कारण ज्यादा महंगा है। 8 गीगाबाइट DDR5 स्टिक के लिए लगभग 8000 से 10000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 16 गीगाबाइट किट की कीमत 15000 रुपये से ज्यादा हो सकती है। कीमतें ब्रांड, स्पीड और अन्य कारकों पर निर्भर करती हैं। कॉर्सर, G.Skill, क्रूशियल और किंगस्टन जैसे पॉपुलर ब्रांड्स भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आसानी से उपलब्ध हैं। कंपैटिबिलिटी जरूरी है। मदरबोर्ड के साथ रैम का मिलान। रैम के बारे में एक बात, ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। DDR4 और DDR5 अलग अलग पिन कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। आप DDR5 स्टिक को DDR4 मदरबोर्ड में नहीं लगा सकते और DDR4 स्टिक को DDR5 मदरबोर्ड में भी नहीं। रैम खरीदने से पहले अपने मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस चेक करें कि ये किस टाइप को सपोर्ट करता है। आपको ये जानकारी आमतौर पर मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट या मदरबोर्ड के मैनुअल में मिल जाएगी। अगर आप नया PC बना रहे हैं, तो आप DDR4 या DDR5 सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप अपने मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी तक ही सीमित हैं। आपके लिए कौन सी रैम सही है? तो DDR4 या DDR5? जवाब हमेशा की तरह है, ये निर्भर करता है। यहाँ एक आसान सा ब्रेकडाउन है। DDR4 चुनें अगर आपका बजट कम है, आपके पास DDR4 मदरबोर्ड वाला पुराना सिस्टम है, आपको परफॉर्मेंस और कीमत का अच्छा बैलेंस चाहिए। DDR5 चुनें अगर आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए, आप हाई एंड गेमिंग PC या वर्कस्टेशन बना रहे हैं, आप अपने सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं। आखिरकार आपके लिए सबसे अच्छी रैम आपकी जरूरतों, बजट और सिस्टम कंपैटिबिलिटी पर निर्भर करती है। कंक्लूजन।
सही चुनाव करना। सही रैम चुनना कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। DDR4 और DDR5 के बीच मुख्य अंतर समझकर आप अपनी जरूरतों और बजट के हिसाब से सही फैसला ले सकते हैं। खरीदने से पहले अपने मदरबोर्ड की कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करें। उम्मीद है यह आपकी मदद करेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।